बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 4 सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं, जबकि 1 सीट के लिए विपक्ष पूरी ताकत लगा रहा है। इसके लिए पार्टियों के बीच आपसी समझौते का फार्मूला तैयार किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए फार्मूला तय हो जाएगा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए कहा कि किसी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए। खासकर अगर हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जाता है तो वह यह सीट जीत सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन हमारी राय है कि ये दम उतारना चाहिए और एक हमारा सीट बनता है और एक हमारा उम्मीदवार जाएगा महागठबंधन। संख्या बल कम लग रहा है कि संख्या बल सब हो जाएगा, एक हो जाएगा ना। ओबीसी से लेकर और बीएसपी सब मिलाकर 41 को हम हो जा रहे हैं। तो आप लोग उम्मीदवार उतारने की एकदम तैयारी में हैं। ढूंढ रहे उम्मीदवार हैं? ढूंढ रहे? नहीं, उम्मीदवार तय है, नाम अभी घोषणा नहीं करेंगे। अच्छा, ये हाईकोर्ट ने 42 के पक्ष और विपक्ष के विधायक को नोटिस जारी कर चुनावी। देखिए, लोगों को इस बार वोट चोरी हुआ है और वोट चोरी के खिलाफ में न्यायालय में लोग गए हैं और जो लोग गए हैं उनके मन में ये कसक है कि हमारी वोट को चोरी की गई है, इसलिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम किया गया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष लालू यादव और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से कहा कि 5वीं सीट के लिए हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जाए। हिना साहब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है। भाई बीरेंद्र का कहना है कि अगर हिना साहब को टिकट दिया जाता है तो इससे पार्टी को कई फायदे हो सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिना साहब के नाम पर एनडीए के कुछ विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे महागठबंधन को फायदा होगा। उनका कहना है कि अगर एक मुस्लिम उम्मीदवार खासकर हिना साहब को उतारा जाए तो एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। हालांकि भाई बीरेंद्र ने यह भी कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। वहीं एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तर उल इमान ने अलग सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ना एआईएमआईएम का ही कोई नेता राज्यसभा चुनाव लड़े और आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य विपक्षी दल उनका समर्थन करे। एआईएमआईएम ने कह रहा है कि हम अपना कैंडिडेट देंगे। अगर उस उम्मीदवार को खड़ा करे तो एआईएम विरोध करेगा। अगर हिना साहब खड़ा किया जाएगा तो वो सीट निकाल लेंगी। भाई बीरेंद्र के बयान से साफ है कि उन्होंने एआईएमआईएम के समर्थन वाला फार्मूला सेट किया है। हिना साहब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। फिलहाल दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी से विधायक हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आरजेडी ने टिकट दिया और वे जीत गए। बात अगर हिना साहब की करें तो वो पहले कभी राज्यसभा नहीं गई हैं। लोकसभा का चुनाव 2009 से आरजेडी के टिकट पर लड़ा, लेकिन जीती नहीं। 2024 में निर्दलीय मैदान में उतरी, लेकिन फिर भी हार हुई। शहाबुद्दीन कभी चुनाव नहीं हारे, जेल में रहते हुए पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, तो एनडीए के 4 कैंडिडेट आसानी से जीत सकते हैं। 5वीं सीट के लिए उनके पास 3 वोट कम पड़ रहे हैं। आरजेडी समेत महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, इसलिए उसे 1 सीट जीतने के लिए 6 वोट और चाहिए। बिहार में बसपा का 1 और एआईएमआईएम के 5 विधायक और निर्दलीय 1 विधायक हैं, लेकिन महागठबंधन में नहीं। इनका समर्थन तेजस्वी को जुटाना होगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का भी खतरा बना रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।